सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं जो कि बहुत बड़े संत और भगवान के भक्त थे। श्री राम का सिख धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें श्री रामावतार या राजा राम कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ के अंतर्गत 24 अवतार में भगवान श्री राम का उल्लेख भगवान श्री हरि विष्णु के 24 दिव्य अवतारों में से एक के रूप में किया गया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की चर्चा बहुत ही व्यापक रूप में की गई है। 24 अवतार में अवतार का हेतु यह बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ही होते हैं। सिख धर्म पे काफ़ी प्रहार भी हुए हैं। सैकड़ों सिखों को घोर यातनाएं दी गईं, फिर भी इन अत्याचारों से खासला पंथ की सैनिक शक्ति को दबाया नहीं जा सका। गुरु के अभाव में व्यक्तिगत नेतृत्व के स्थान पर संगठन का भार कई व्यक्तियों के एक समूह पर आ पड़ा, जिन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने सहधर्मियों का संगठन किया। सिख धर्म के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव थे। 1469 ईस्वी में लाहौर के निकट तलवंडी अथवा आधुनिक ननकाना साहिब में खत्री परिवार में वे पैदा हुए थे। वे साधु स्वभाव के धर्म प्रचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू और इस्लाम धर्म की उन अच्छी बातों के प्रचार में लगाया जो समस्त मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो। गुरु नानक के अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक सांसारिक भोग विलास, अहम भाव और आडंबर, स्वार्थपरता और असत्य बोलने से दूर रहने की शिक्षा दी गई। उन्होंने सभी को अपने धर्म का उपदेश दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए। उनके स्वचरित पवित्र पद तथा शिक्षाएं सिखों के धर्म ग्रंथ साहिब में संकलित है। नानक देव की मृत्यु 1539 में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनको गुरु नानक देव ने ही इस पद के लिए मनोनीत किया था। नानक इनको अपने शिष्यों में सबसे अधिक मानते थे और अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर उन्होंने अंगद को ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। गुरु अंगद श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति और सिखों के उच्च कोटि के नेता थे, जिन्होंने अनुयायियों का 14 वर्ष तक नेतृत्व किया था। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। वे चरित्रवान और सदाचारी थे। उन्होंने सिख धर्म का व्यापक ढंग से प्रचार किया था। गुरु रामदास चौथे गुरु रामदास अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान किया था, जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। गुरु अर्जुन सिख धर्म के इतिहास में गुरु अर्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। 5वें गुरु अर्जुन ने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया था, जिसमें उनके पूर्व के चारों गुरुओं और कुछ हिंदू और मुसलमान संतों की वाणी संकलित है। उन्होंने खालसा पंथ की आर्थिक स्थिति को दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूलने की प्रथा शुरू की थी। दुष्ट जहांगीर के आदेश पर गुरु अर्जुन का इस कारण वध कर दिया गया था कि गुरु अर्जुन ने जहांगीर के विद्रोही बेटे शहजादा खुसरो को दयापूर्वक शरण दिया था। गुरु अर्जुन के पुत्र गुरु हरगोविंद ने सिखों का सैनिक संगठन किया। उन्होंने एक छोटी सी सिखों की सेना एकत्र की। गुरु अर्जुन ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह करके एक युद्ध में शाही सेना को हरा भी दिया था, लेकिन बाद में उनको कश्मीर के पर्वतीय प्रदेश में शरण लेनी पड़ी थी। गुरु हरराय और गुरु किशन के काल में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। उन्होंने गुरु अर्जुन द्वारा प्रचलित धार्मिक चंदे की प्रथा और उनके पुत्र हरगोविंद की सैनिक संगठन की नीति का अनुसरण करके खालसा पंथ को और भी शक्तिशाली बनाया। गुरु तेग बहादुर सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब की दुष्ट प्रकृति का सामना करना पड़ा था। उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाकर उनके सामने प्रस्ताव रखा कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो अथवा प्राण देने को तैयार हो जाओ। बाद में उनका सिर दुष्ट औरंगजेब ने काट दिया। उनके इस बलिदान का समस्त सिख संप्रदाय, उनके पुत्र और अगले गुरु गोविंद सिंह पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह ने भली भांति विचार करके शांति प्रिय सिख समुदाय को सैनिक संगठन का रूप दिया, जो दृढ़तापूर्वक मुसलमानों के अतिक्रमण और अत्याचारों का सामना कर सके। साथ ही उन्होंने सिखों में ऐसे अनुशासन की भावना भरी कि वे लड़ाकू शक्ति बन गए। उन्होंने अपने पंथ का नाम खालसा रखा,
जिसका अर्थ होता है पवित्र। के साथ ही समस्त सिख समुदाय को एकता सूत्र में बांध करके विचार से सिखों के केस, कच्छ, कड़ा, कृपाण और कंघा, इन 5 वस्तुओं को आवश्यक रूप में धारण करने का आदेश दिया। उन्होंने पाहुर प्रथा का शुभारंभ किया, जिसके अनुसार सभी सिख समूह में जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। गुरु गोविंद सिंह ने स्थानीय मुगल हकीमों से कई युद्ध किए। इस युद्ध में मुगल मुसलमानों ने उनके दोनों पुत्रों को भी मार दिया, लेकिन वो इससे हतोत्साहित नहीं हुए और अपनी मृत्यु से पहले सिख समुदाय को काफ़ी संगठित कर दिया। उनकी मृत्यु सन 1708 ईस्वी में हुई थी।